लाइए क्वेश्चन दीजिए तो। 21 नंबर। एक मैट्रिक्स ये बनाना है बाबू, और वो भी 2x2 का है। i+2j का होल स्क्वायर बाई 2। ये मैट्रिक्स चाहिए बाबू। देखो यहां पे 2x2 है बाबू। इसका मतलब हुआ कि एलिमेंट जो होगा अनमोल रतन A11, A12, A21, A22, और यहां पर हम लोग वैल्यू रख रख के मैट्रिक्स बनाएंगे। देखिए तो यहां 1 1 रखे तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। यहां 1 यहां 1, 9/2 हो गया। A12 यहां रखे I के जगह पर 1 और J के जगह पर 2, 2 दूना 4 और 1 5, 25, 25/2। फिर है A21, यहां 2 और यहां 1, तो 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 8 क्या। फिर 2 2 रखना है, यहां 2 और यहां 2, तो 2 और 4 6, 6 का स्क्वायर 36/2 में 18। ऑप्शन नंबर बी गया। इसका बी है बाबू। 22 है बाबू। x + y 2x + z, x - y 2z + w 4 7 0 10। दोनों मैट्रिक्स बराबर है। x y z w का वैल्यू चाह रहा है। इसका क्रॉसपोंडिंग ये है बाबू, x + y = 4। इसका क्रॉसपोंडिंग ये है, x - y = 0। दो इक्वेशन इधर तैयार हुआ। इसका क्रॉसपोंडिंग ये है, 2x + z = 7 और 2z + w। हाँ, अभी 10 हम सब लिख रहे, सारा क्रॉसपोंडिंग कर दिए। ये दोनों से x y मिल जाएगा, ये कट गया। 2x = 4, x = 2। इसमें y कहीं नहीं रखवा रहे तो y बाद में निकाल सकते हैं। y मांग रहा है ना। हाँ, तो यहां पर x का वैल्यू, y भी 2 आएगा। अब बारी बारी से रखिए। x का वैल्यू 2 रखे तो z का वैल्यू 3, 2 दूना 4 इधर गया, 7 में से 4 घटा 3। z का वैल्यू और w का वैल्यू नहीं, z का वैल्यू यहां 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 इधर गया तो w = 4, 2 2 3 4। ये नंबर है क्या, 2 2 3 4। ये नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर है बाबू। फिर दिया हुआ है बाबू कि और b का वैल्यू निकालिए। सॉरी, x और y निकालना है बाबू, और दोनों मैट्रिक्स बराबर है। मैट्रिक्स 2x + 3y, और ये बराबर किसके है, x + 3 0। ये और ये बराबर है, x और y चाहिए। इसको बराबर किए बाबू, 2x + ये इधर ये उधर, x = 2। लेकिन हम बोले थे कि y का जहां जहां रिलेशन रहेगा सब जगह से निकालिएगा। ये और ये y है बाबू, तो y² + 2 = y। इसको इधर लाए, y² - 3y
प्लस 2 बराबर 0। यहां से एक y का वैल्यू 1 आएगा और एक 2 आएगा। अभी रहने दीजिए इसको, फिर इसको इसके बराबर भी तो करेंगे। तो वाई स्क्वायर माइनस 5y बराबर -6, वाई स्क्वायर -5y प्लस 6 बराबर 0। और इसका वैल्यू निकालिएगा तो 3 और 2 निकलेगा। 3 और 2, दोनों में कॉमन कौन है? 2। ऑप्शन पर जाएगा तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2, सी नंबर, ऑप्शन सी चला गया इसका। जब भी x और y का वैल्यू मल्टीपल तो कॉमन वैल्यू को ही एक्सेप्ट कीजिएगा। 23 नंबर, 24 नंबर में ऑर्डर पूछा जा रहा है। देखो यहां पर 102 -1 2 3 और मल्टीप्लाइड करना है बाबू -102 201 माइनस 0123 1021। इधर देखो, हमको ऑर्डर सिर्फ जानना है, मल्टीप्लाई से करके मैट्रिक्स नहीं निकालना है। इधर देखिए अनमोल रतन, ये और ये घटेगा तो जिस ऑर्डर में ये है उतना ही ऑर्डर आएगा। पहले ये ऑर्डर देख लो, ये है अनमोल रतन 3 क्रॉस 2, ये 3 क्रॉस 2, और ये है अनमोल रतन 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3। तो मेरा मल्टीप्लीकेशन बनेगा 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3, इसका रो और इसका कॉलम। चॉइस आपका है डी नंबर। कोई घटा घुटी तो नहीं करने लगे थे, खाली ऑर्डर पूछा जा रहा है। नंबर 25 है अनमोल रतन, x माइनस वाई 2x w है। यही है अनमोल रतन, और हमको सिर्फ का सिर्फ w वैल्यू पूछा है। तो w वैल्यू तब मिलेगा अनमोल रतन जब z हमको मिला रहेगा तब, और z मिलने के लिए हमको x की जरूरत है, सिर्फ जरूरत है, क्योंकि x यहां डालेंगे z दे देगा। चलिए तो ये दोनों को पहले बाहर कीजिए, x माइनस वाई -1 अनमोल रतन, 2x माइनस वाई 0 है। करो, घटाने जा रहे दो, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, माइनस एक्स बराबर -1, एक्स बराबर 1 अनमोल रतन, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये अनमोल रतन बराबर 5, वो एक्स यहां 1 डाले, जेड आ गया 3, जेड का वैल्यू 3 इसमें रखेंगे तो ये बन गया 9 प्लस डब्ल्यू बराबर में 13, तो 13 में से 9 घटा 4 आया है। चलिए ठीक है, इसका ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 25, छब्बीस नंबर बाबू, डेल्टा, इसको डेल्टा पढ़ते हैं अनमोल रतन, डेल्टा इक्वल्स टू लॉग 512 बेस 3 है, लॉग 3 बेस 4 है, लॉग 8 बेस 3 है, और लॉग में है 9 बेस 4। इसका वैल्यू पूछा जा रहा है डिटर्मिनेंट में। 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, ये इधर से ये इधर से, तो कितना हो जाएगा अनमोल रतन, लॉग 512 बेस 3 इंटू लॉग 9 बेस 4,
लिख सकते हैं, बीच में कैसा साइन माइनस, ये इधर से गुना कीजिए, लॉग 3 बेस 4 इंटू लॉग 8 बेस 3 क्या। अब जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकता है, बेस नहीं पता चले 10 बेस पर खेलो, या तो ज्यादा पता चल रहा है तो करो, इसमें से 2 3 पर सब राजी, 2 और 3 में सब राजी। देखो तो ये 2 का पावर 9 512, 9 को आगे उचकाया तो ये बन गया 9 इंटू लॉग 2 बेस 3 क्या, 2 बेस 3। अब इधर देखिए क्या अनमोल रतन, ये 3 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर आएगा सीधे तरीके से और ये स्क्वायर आएगा रेसिप्रोकल से, तो एक 2 आया आगे और इसका आगे 1/2 आया, तब दोनों कट गया, तो दोनों वही मांड वाली करवा लिया, 3 बेस 2 छोड़ करके चला गया। नहीं समझे? अब माइनस में अनमोल रतन देखिए, तो अनमोल रतन ये दोनों हंस रहा था, इसको उड़ा दी, एक का नंबर दूसरे के बेस में है, ये खत्म हो गया दोनों, तो कितना बचा अनमोल रतन, लॉग 8 बेस 4 क्या। और इधर देखिए एक नंबर एक बेस, ये खत्म, एक नंबर एक सॉरी एक बेस एक नंबर, ये भी खत्म हो। नहीं समझे? समझ में आया? ये देखो ना दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल वाला, तो ये कट कर करके 1 दे रहा है, तो 9 इंटू 1 9 हो गया। अब माइनस में चलिए, ये 2 का क्यू कितना है, 2 का क्यू, और ये 2 का स्क्वायर है अनमोल, ये आएगा सीधे तरीके से, और ये रेसिप्रोकल्स, तो बाहर आ जाएगा 3/2, और 2 बेस 2 पर वैल्यू 1, तो ये 3/2 आ गया, तो 9 दूना 18 में से 3 घटा 15/2, 15/2 चॉइस नंबर है ए है आपका। ये 26 हो गया अनमोल रतन। 27 नंबर डिटर्मिनांट कॉस 15 डिग्री sin 15 साइन 75 कॉस 75 अनमोल रतन, इसका डिटर्मिनांट का वैल्यू पूछा है। चलिए इसको इधर से, इसको इधर से, ये हो जाएगा कॉस 75 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री माइनस साइन 75 डिग्री साइन 15 डिग्री, क्या अनमोल रतन। और यहां पर वैल्यू नहीं लिखना, ये फार्मूला ट्रीट कर लो, ज्यादा आसान, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी, 75 प्लस 15 90 क्या, और कॉस 90 पर वैल्यू 0। चॉइस इसका ए है। 28 नंबर अनमोल रतन, ए प्लस आयोटा बी और सी माइनस आयोटा डी, सी प्लस आयोटा डी, फिर इधर है माइनस सी प्लस आयोटा डी और ए माइनस आयोटा बी, लीजिए मल्टीप्लाई को इधर से, ए प्लस आयोटा बी अनमोल रतन, ए माइनस आयोटा बी, जरा गौर कीजिएगा, बीच में माइनस, इधर से ले रहे अनमोल रतन, सी प्लस आयोटा डी मल्टीप्लाई बाय माइनस सी, ये है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है कॉम्प्लेक्स में, अरे आयोटा का स्क्वायर -1, ये सब सिखाए हुए, तो ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर हो गया इतना दूर का। रही बारी इसका, अनमोल रतन इधर आओ, इसका माइनस कॉमन निकाल के इसको दे रहे, तो ये प्लस हो जाएगा, यहां साइनवा माइनस हो जाएगा, यहां साइन माइनस हो जाएगा, तो यहां प्लस कर दिया अनमोल रतन। जैसे ही ये माइनस हुआ तो फिर ये प्लस बी और ये माइनस बी ट्रीट करवाया, इधर वाला कर दिया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो फाइनल आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, डी नंबर ऑप्शन डी गया है। 29 नंबर
एक मैट्रिक्स है अनमोल रतन जिसका एलिमेंट दिया है 1 3 -2 3 5 2 और इसका कोफैक्टर दो एलिमेंट का पूछा है, एक A21 और एक A31। A21 का मीनिंग क्या हुआ? दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो यानी इस एलिमेंट का कोफैक्टर 4 का, अरे दूसरा रो पहला कॉलम दोनों का इंटरसेक्टिंग यही है, 4 का कोफैक्टर। तो दिस रो दिस कॉलम 6, अब प्लस में 10 16 और ये यहां पर माइनस साइन होता है, तो इसका हो जाएगा -16। फिर दूसरा किसका कोफैक्टर पूछा अनमोल? A31 A31 का मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट यानी 3 का, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट हुआ। 6 तिहाई 18 माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10, 18 में से 10 घटा तो 8 और यहां साइन पॉजिटिव का क्योंकि रो प्लस कॉलम की संख्या इवन है, तो -16 और 8 है, ऑप्शन ए है। और 30 नंबर है, 30 नंबर ट्रायंगल का एरिया पूछा है 30 नंबर में और तीनों वर्टेक्स गिवन है। तो ए का कोऑर्डिनेट है अनमोल रतन -26, बी है 3 - 6 और सी है 1 5। ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला हाफ डिटर्मिनेंट x1 y1 1 -2 6 1, x2 y2 1 3 - 6 1, x3 y3 1 1 5 1 और इसके बाहर मॉड रहता है। चलिए तो हाफ एक्सपेंड कीजिए मॉड लगाते हुए, -2 जिस रो और जिस कॉलम में इसके अलोंग कर रहे हैं, तो दिस माइनस दिस -6 -5, क्लियर। फिर यहां साइन, यहां पर प्लस यहां पर माइनस, -6 इंटू 6 देखो किस रो और किस कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 3 -1 2 कर दे। चलिए अगला साइन प्लस का 1 इंटू ब्रैकेट लगाए दिस 15 + 6, एकरे में तो रहा है टेंशन, 15 और 6 कितना हुआ 21 क्या? चलिए कहीं 15/2 तो नहीं ना रहा तुमसे, 1/2 ये कितना आ गया -11 दूना 22 + 22 हुआ, ये -12 + 21, ये और ये जुड़ा, ये हो गया 43 में से 12 घटा 31/2 15.5 आया है 31/2। अब खड़ा होइए आप और जरा बताइए कि क्या गो सही हुआ। तुमको तो हम कल ही बोल दिए थे कि गिनती भूल जाना, क्या गो किए हो? कौन सा बनाई तुम सही थी और cos 90 डिग्री वैल्यू 1 मार दी, तो गलती से ही गलती हो गया। ये तो कॉमन सेंस होना चाहिए। बोकी 0 है ऑप्शन में, कॉस और साइन का वैल्यू कभी भी 1 से बड़ा नंबर नहीं लेता, तब 5 ना होगा ना 3 होगा ना 7 होगा, सबसे पहले तीनों रिजेक्ट हो गया, तो बच्चा तो कहा नहीं 0, ओकरे ठोक देती है। 0 मारी थी टिक यहां और वहां भर दी डी है, तो लीजिए हम भरा देते, यानी 12 सही है सर में। अब क्या लिख दे कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं? बोका सर। कौन नंबर? 20 नंबर लौत्र 28 क्या था बाबू? आयोटा वाला। चलो क्वेश्चन लिखिए, हो गया ना तुम्हारा मन हर यार? तुमको हम तो कल से हम जो बोल देते वह तुम पर होता है, तुरंते एकदम कल एकदम कसम खा रहे थे कि नहीं सर एकदम गलती नहीं करेंगे, हो गए ना एक्सीडेंट। डीपीपी अभी होल्ड किए हुए हैं, उसको इनइक्वालिटी वाला आज हम इसलिए नहीं कॉपी चेक किए क्योंकि आज तुम लोग टेस्ट दिए,
तो मंडे को हम इनइक्वालिटिया का चारों को क्वेश्चन तुम लोग बनाना है, नहीं बनेगा पूछना जरूर। तो आज हम अपना क्वेश्चन करवा रहे हैं। हाँ कल रहेगा, लिखिए बाबू नेक्स्ट। वो रूटीन जाएगा बाबू आपके पास। इफ log 5 base 4 equals to a and log 6 base 5 equals to b, then log 2 base 3 equals to question mark। चॉइस ए में है बाबू 1/2a प्लस 1, बी में है अनुवर्तन 1b अपॉन 2b प्लस 1, सी में है 2ab प्लस 1, डी में बाबू 1/2ab माइनस 1, 2ab माइनस 1। ठीक है अनुवर्तन। चलो देखिए कैसे बनाते कैसे सोचते। खड़ा हो, खड़ा हो। तो इस लॉग में क्या गो नंबर है? दोनों लॉग के पास कितना नंबर है? 4 गो है। 5 दूबरी बोलेगा? 3 गो नंबर है। 3 नंबर है बाबू। देखना कैसे सोचते क्वेश्चन पहले सीखना। 3 नंबर है, एक है 4, एक 5 और एक 6। 5 किसी के और मदद से बनेगा नहीं। रही बात 4 और 6 का, 4 2 से बन जाता है। अरे 4 2 से बनता है। 6 जो है वो 2 के भी हेल्प से क्रिएट होता है, 3 के भी हेल्प से क्रिएट होता है। तो मेरे पास बेसिकली जो है नंबर 2 ही और 3 है। 4 2 से बन जा रहा है तो उसको 2 में गिनती करेंगे। 6 मेरा जो है 2 और 3 से बन जा रहा है तो उसको 3 में गिनती कर दिए। तो मेरे पास बेसिकली नंबर है 2 3 और 5, 2 3 और 5। अब तुम ये देख लो कि जो वैल्यू निकालना है उसको किस में लाना है और किसको नहीं, किस में नहीं लाना है। 2 और 3 में लाना है। इसका मतलब 5 हटाना है। टारगेट फिक्स्ड है कि 5 हटना चाहिए। 5 हटाने के लिए आज से अच्छा दिन कोई हो ही नहीं सकता है। देखो 1 का नंबर और 1 का बेस है। इसका मतलब जिस दिन ये दोनों गुना होगा 5 अपने आप हट जाएगा। नहीं समझा है? समझ में आया टारगेट कैसे स्टार्ट लिए? समझे? हाँ तो चलिए दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। ये दोनों गुना करेंगे अनमोल रतन तो ए बी, ये दोनों को मल्टीप्लाई इनटू में log 6 बेस 5। क्या ये और ये रतन क्या क्या 6 बेस 4 हो गया। अब दोनों तो राजी है 2 और 3 में। ठीक है चलिए अब इधर देखिए अनमोलतन थोड़ा सा तोड़ तोड़ करके बताते। क्या ये 4 का स्क्वायर? तो इसको लिख ले रहे हैं इधर बेस पावर चढ़ा हुआ, ये उचक करके आगे आएगा रेसिप्रोकल। तो ए बी बराबर बता दो 1/2 log 6 बेस 2 को क्रॉस क्रॉस कीजिए। इसको कितना जगह बताओ? 2ab बराबर log 6 बेस 2। अब टारगेट है 6 का। 6 को चलिए 6 को तोड़ने जा रहे हैं अनमोल रतन, तो 6 को लिख सकते हैं अनमोल रतन 2 × 3। अब बेस में कितना 2। देखिए तो log के अंदर का आर्गुमेंट मल्टीप्लाई में है। log में आर्गुमेंट मल्टीप्लाई में है, ये स्प्लिट होकर के एडिशन में स्प्लिट होगा। एडिशन में बदलिए बाबू तो क्या लिखेंगे बोलो? log 2 बेस 2 प्लस log 3 बेस 2। क्या अनमोलतन? ओहो, और इसका वैल्यू 1 अनमोलतन। ये 1 इधर आया तो कितना हो गया बोलो? 2ab माइनस 1 इक्वल्स टू log 3 बेस 2। क्या 3 बेस 2। अब बताइए किसका वैल्यू चाहिए? 2 बेस 3 की 3 बेस 2? 2 बेस 3। जिस दिन इसको नंबर और बेस को इंटरचेंज करेंगे ये वैल्यू रेसिप्रोकल। नहीं समझा है? अरे इसको चेंज करेंगे ये वैल्यू पलटेगा। तब बताइए log 2 बेस 3 पर वैल्यू कितना अनमोल रतन? 1/।
2ab -1, चॉइस डी। log 3/2 का वैल्यू लाए थे बाबू, लेकिन मांगा जा रहा था 2/3 पर। जैसे ही नंबर बेस को इंटरचेंज किए बाबू, वैल्यू पलट गया। इसमें कहीं दिक्कत अनमोल रतन? हम लोग का टारगेट फिक्स्ड था कि 2 और 3 लाना है मार्केट में, यानी 5 को हटाना था पहले। 5 हटाने के लिए देखे कि नंबर और बेस, एक नंबर में एक बेस में, समझ गए, गुना करना होगा, 5 हटेगा। उसके बाद धीरे धीरे मैनिपुलेट करते करते 2 और 3 में घुस गए। क्या ऐसे ही लॉगरिथम का क्वेश्चन बनेगा आपका? इधर देखो, इधर कोई भी कंपटीशन में वो 3, 4, 5, 6 देकर के आपसे नहीं पूछेगा, ऐसे ही ये भी दे करके पूछेगा, और चॉइस वाला अलग रहेगा ये भी रिलेशन में। तो पहले तय करना वैल्यू लाना किस में है और कौन सा लॉग से हटने वाला है। अब कैसे हटाएंगे, सारा प्रॉपर्टी रिमाइंड करवाएगा। अब बेस चेंजिंग एक ठो है जो हर काम करवाएगा। हटा रहे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अनमोल, फिर देखिए, लिखिए अगला क्वेश्चन। इफ ए बी सी आर, स्मॉल ए बी सी बाबू, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी कंजुगेटिव इंटीजर्स, कंजुगेटिव इंटीजर्स, कंजुगेटिव के स्पेलिंग नहीं जानते क्या बाबू? कंजुगेटिव के स्पेलिंग जान रही हो ना? सीबीएसई बोर्ड हो तो जानिए रहे। कंजुगेटिव इंटीजर्स लिखा। कंजुगेटिव का मतलब क्या होता है? लगातार। कंजुगेटिव इंटीजर्स लिखे बाबू। एंड log 1 प्लस इक्वल्स टू 2k, log 1 प्लस AC इक्वल्स टू 2k, देन k इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क से बाबू चॉइस दिया है log b, b में है बाबू log a, c में है 2, हो गया। चलिए क्वेश्चन बढ़िया से समझना, देखो क्या कर रहा है, यही तुम्हारा है टर्निंग पॉइंट। इधर देखो, कह रहा है बाबू क्वेश्चन में कि ए बी सी जो है वो 3 लगातार इंटीजर लिया जा रहा है। अब तुम खड़ा हो और हमको बताओ, पहले तो ये हो तो पूछना पड़ेगा ना कि अकरों में तो झूल जाल तो नहीं जा रहा है। इंटीजर्स कहते किसको है? और प्लस इंफिनिटिव के बीच के नंबर को बोलते हैं इंटीजर्स। 3/5 इंटीजर है। तुम खड़े रहो जब तक हम पढ़ाते रहेंगे। खड़ा हो तुम। इंटीजर्स किस, तुमको पता है ना इंटीजर्स किसको कहते? नहीं पता है। पूरा सेट थ्योरी 10-10 बार पढ़ी हो और इंटीजर से नहीं पता है किसको कहते रे? कितने जन को पता है इंटीजर्स कहते किसको है? और देखे 1 2 3 4। खड़ा हो तुम, बोलो इंटीजर्स किसको? इनफाइनाइट से इतना शॉर्ट में बोले हैं, इतना 1000 बार बोले। इंटीजर्स किसको कहते? जो नंबर फ्रैक्शन से फ्री है उसको बोलते हैं इंटीजर्स। वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और जीरो हो सकता है। सबसे शॉर्ट और सबसे सस्ता एक ये डेफिनेशन है। जो नंबर फ्रैक्शन से फ्री हो उसको बोलते हैं इंटीजर्स। वो नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, अब ये तो हम तुमको बता दिए कि यही इंटीजर्स है। अब तुम खड़ा हो, ना तो तुरा भी मारेंगे फिर। -6 से
यानी -6 से ही स्टार्ट करना। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगातार 3 गो इंटीजर बोलो। हाँ, -5, -4, -3। अब -6 तुमको बोले थे लेने के लिए। -6 से स्टार्ट कर करके 3 लगातार इंटीजर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अनमोल रतन, -6, -5, -4 इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यही चीज यहां पर बोल रहा है कि ए बी सी 3 लगातार इंटीजर है, लेकिन इसमें नंबर नहीं लीजिएगा कि हाँ 3, 5, 7 ले लिए, चाहे 1, 2, 3 ले लिए, ऐसे कोई नंबर नहीं लेना है, नहीं तो पर्टिकुलर हो जाएगा। इसी पर आपको 3 लगातार इंटीजर सोचना है। देखो कैसे सोचा जाता है सो। और ये याद रखना कि जब भी 3 लगातार इंटीजर रहेगा और वेरिएबल के टर्म में लिया कैसे जाता है वो देखिए। सबसे पहले मिडिल वाला नंबर को बुला लो बी, बी के पीछे धकेलिए b-1, अब बी के आगे धकेलिए b+1। ये 3 लगातार इंटीजर है। इसको 6 साल लग रहा है कि साला सही में लगातार है कि नहीं है। b-1, b और b+1। खड़ा हो तुम, अब खड़ा हो। एक्स वाई जेड 3 लगातार इंटीजर है, हम क्या नंबर लेंगे बोलो। अगर एक्स वाई जेड बोले कि 3 कंजुकेटिव इंटीजर्स, तो हम क्या क्या नंबर लेंगे? 1, 2, 3। तुमको ने हम गोली मार देंगे हम। सच बात बता रहे बाबू। एक्स वाई जेड 3 लगातार इंटीजर है, तो हम वो एक्स वाई जेड क्या मानेंगे? 3 लगातार में क्या लेंगे? एक क्वेश्चन नहीं समझे। ए बी सी 3 इंटीजर था और वो भी लगातार था, तो हम क्या लेट किए? b-1, b और b+1। हमेशा क्या करना, मिडिल वाला नंबर को बीच में बैठा लेना और एक इधर कम कर देना और एक उधर ज्यादा कर देना। 3 लगातार इंटीजर हो गए। सबसे शॉर्टेस्ट मेथड बता रहे इसको सॉल्व करने का, सबसे शॉर्टेस्ट। नहीं तो बुक वाला जो मानता है ना तो पागल हो जाओगे। बैठो, 3 लगातार इंटीजर बोल रहे कि मिडिल वाला नंबर वर्ग बीच में बैठा, एक कम इधर करो एक ज्यादा उधर करो। आप बताओ बाबू यहां पर क्या ये 3 लगातार इंटीजर है अनमोल रतन? अब ये देख करके हमको बताइए, क्या ये ए का रोल प्ले कर रहा है क्या? देखो यहां पर ए बी सी, बी तो बी अपने जगह पर है, क्या ये सी है क्या अनमोल रतन? ये सी है। जरा देखिए तो क्वेश्चन में जो कहानी था उसको बाहर बुलाइए। देखिए तो किसका वैल्यू था बाबू? ए सी। तो log 1 प्लस ए सी किसके बराबर है? 2 के। ए और सी का वैल्यू बैठाइए, ए दिस सी दिस, तो बोलो ए की जगह पर b-1 और सी के जगह पर b+1, और ये किसके बराबर अनमोल रतन? 2 के। जरा गौर कीजिए अनमोल रतन, तो 1 प्लस क्या ये a-b इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला, a-b इंटू ए प्लस फॉर्मूला बोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बाबू, और इक्वल्स टू किसके बराबर? 2 के। क्या ये 1, 1 गॉन? कितना आया अनमोल रतन बोलिए? log बी स्क्वायर। कोई बेस नहीं चल रहा है तो इसका मतलब 10 बेस पर हम लोग हैं अनमोल रतन। 2 के। चलिए देखिए तो नंबर पे पावर है, ये उचक करके आगे कितना हो जाएगा? 2 log बी इक्वल्स टू अनमोल रतन 2 के। क्या 2, 2 गॉन, के बराबर कितना? log बी। और यही आपका आंसर हो गया। चॉइस बोलो। सबसे बढ़िया 3 लगातार ऐसे ही लिया जाता है। जो स्टेप दिक्कत है उसको बस पूछ लीजिए। हाँ, तो 3 लगातार इंटीजर कैसे लेट किए समझे? इसमें से आप अकबका जाते एबीसी में अगर रहता टर्म, तो सबको एक टर्म में बना लिए। बी को मिडिल में रखे और उससे पीछे वाला और उसके आगे वाला एक कम एक आगे कर दिए, 3 लगातार हो गया। जब भी वेरिएबल के टर्म में 3 लगातार इंटीजर लेने बोले, मिडिल वाला को बीच में बैठाओ, उससे एक कम उधर करो, एक ज्यादा इधर करो, 3 लगातार हो गए। समझे? ये सब बुद्धि बता रहे हैं, नहीं तो वही बुक वाला सोल्यूशन देखना, बेहोश होना। चलो नेक्स्ट लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग
इज आर ट्रू, इज है फिर स्लाइस दे करके आर है, ट्रू। ए नंबर है अनमोल रतन 2 टू दी पावर अंडर रूट log 3 base इक्वल्स टू अनमोल रतन 3 टू दी पावर अंडर रूट log 2 बेस 3। बी नंबर है log 12 बेस 3 डिवाइडेड बाय log 3 बेस 36 माइनस log 4 बेस 3 डिवाइडेड बाय log 3 बेस 108 इक्वल्स टू 2। सी नंबर चॉइस है बाबू 8 टू द पावर -1 अपॉन log 2 बेस 3 इक्वल्स टू 1/27। log 7 बेस 2 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये 4 चॉइस है आपका। क्वेश्चन में कहाँ एक्सीडेंट होइएगा पता है ना? कहां पर? यहां पे। ये देखो ये, इसका मतलब ये समझ रहा है तू? इसका मतलब ये है कि एक से ज्यादा भी सही हो सकता, समझे? मेंस और एडवांस 2 एग्जाम होता है। मेंस में सिंगल करेक्ट चॉइस वाला रहेगा क्वेश्चन, और एडवांस जब दीजिएगा तो उसमें मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन वाला रहेगा, एक सेक्शन मोर देन 1। और सबसे खतरनाक और सबसे भयंकर एक्सीडेंट उसी में स्टूडेंट का होता है। एक आंसर में बड़ी तेजी से मिलेगा, अब बाकी एक से तो ज्यादा भी हो सकता है। तो ईज और आर लिखा गया। अगर क्वेश्चन में सिर्फ ईज लिखा रहता ना तो हम एक एक चॉइस में कोई देख लेते कि कौन सही है। अब बारी बारी से चारों को तुमको चेक करना होगा। अगर ये इसके बराबर आ गया तो सही हो गया, ये इसके बराबर आया तो यह सही हो गया। तो चारों तुमको बारी बारी से बुला करके देखना होगा, समझे? इसलिए मोर देन वाला में स्टूडेंट जो है ज्यादा गड़बड़ाता है। खैर मुद्दे का बात आइए, हम लोग के पास मान के चलिए 4 गो क्वेश्चन, चारों को देखते हैं, जो जिसके बराबर होते जाएगा ऑप्शन लेते जाएगा। पहला वाला ए को बुलाइए। ए वाला क्या है अनमोल रतन बोलो? ए वाला जो है वो देखते हैं कि ट्रू है कि फॉल्स है। चॉइस ए नंबर को बुला रहे हैं। इसका लेफ्ट पार्ट क्या है अनमोल रतन? 2 टू दी पावर अंडर रूट log 3 बेस 2। देखो अब यहां पे फिर वही कहानी, बचपन में अगर पढ़े रहते तो जो हम स्टोरी लिखेंगे वो समझ में आ जाएगा तुमको। इधर देखो, इधर मेरा चाहत है, इधर देखिए, अगर ये रूट नहीं होता तो अभी तक इसको हम बजा दिए रहते, लेकिन रूट हमको तंग कर रहा है। अब बचपन का पाप है तो यहां पर इस तरह से एरो मार करके यहां लिखिएगा बचपन का पाप। बचपन का पाप, क्या पाप किए वो देखो। इधर देखिए, फिर तुम जाओगे सदमे में। यहां देख लो, अगर मेरे को कभी भी a का पावर √x लिखा हुआ है, ये आज वही है, a टू द पावर √x है। अगर शर्ट्स और इंडिसेस अगर पढ़े बढ़िया से तो कभी दिक्कत नहीं होगा। इसलिए बार बार बोलते थे 11th में, अरे पढ़ लो भाई, वाह इंडाइसेस पढ़ लो, शर्ट्स पढ़। काहेल पढ़ेंगे भाई, ये सब तो पढ़ करके हम लोग अपने से आए। और देखो एक्सीडेंट यहां होइएगा। इधर देखिए, इस चीज को अनमोल रतन 1 मिनट का टाइम देंगे, मौन धारण कर लेना कि हाँ साला सही की है कि गलत। देखिए तो अनमोल रतन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a टू द पावर x का होल पावर 1/√x।
इसको अगर ऐसे समझ रहे हैं तब हम आगे लिखेंगे। क्या इसको लिखा जा सकता है? इसे बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये रूट एक्स बार में काटेगा फिर रूट एक्स आ जाएगा। अब इसको देख कर करके बताइए, इस पूरे टर्म को यहां देखो, क्योंकि तुम्हारे दिल में जो अरमान जगह है वो पूरा करेंगे ना। यहां पर 2 और 2 देख रहे हैं, इसको बजाएंगे अभी। इधर देखिए क्या अनमोल रतन, इसको ऐसे लिख सकते हैं अनमोल रतन, 2 का पावर log 3 बेस 2 और इसका होल पावर अनमोल रतन 1/, log 3 बेस 2 क्या अनमोल रतन? ओहो, जो मन में तमन्ना था वो पूरा हो गया। क्या ये और ये सेम है अनमोल रतन? इसका वैल्यू कितना? 3 आ गया। इसका मतलब जैसे ही ये 3 लिया नंबर अनमोल रतन, ये 3 ले लिया ये, और ये बोला कि हम ऊपर चढ़ेंगे, और जैसे ही ये ऊपर उचकेगा नंबर और बेस चेंज कर देगा। तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा अनमोल रतन? बोलिए, log 2 बेस 3। ओहो, देखिए दोनों बराबर है। चॉइस ये सही हो गया। उतारिए इसको, ये सब लिख लेना, ये सब लिख लेना, ये सब क्रांतिकारी स्टेप है। समझा फेवरेट? यस सर। बुक में जो रहता है ना लैंग्वेज, वो मत रटो। हम जो बोलते रहते हैं मुंह से वही वाला रट ले रहो। बुकवा में तो सभी का बुक में लिखल है, वो कितना पड़ता है सर? जो लैंग्वेज में हम जो शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वही बोलो। जैसे एरर निकाल करके लिखे वैसे लिखो। सोच रहे कि नोट्सवा खराब हो जाएगा हमारा। रेड पेन से मारो और लिखो, बचपन का पाप। अच्छा, फार्मूला जो भी लिखा है सो ये सब तुमको पता है ना? माना। चलो आ जाओ, बी नंबर, चॉइस नंबर बी। क्या बी नंबर कैसे बनाएंगे अनमोल रतन? पहला खत्म हो गया, ये बराबर हो गया दोनों, इसका मतलब ये सही है। दूसरा नंबर अनमोल रतन बोलिए। हमको तो ये सब सॉल्व करने आता नहीं है, पहले इसको उचकाइए ऊपर। इसका लेफ्ट साइड अनमोल रतन, बी का एलएचएस से चल रहा है कि नहीं? इसको ऊपर लेके पहले log 12 बेस 3 इंटू log कितना हो जाएगा? अरे 36 बेस 3, नंबर बेस चेंज हुआ। चलिए फिर बताओ, माइनस log 3 इंटू log 108 बेस 3 क्या? चलो खुश हम लोग क्यों थे पता है? सब 3 बेस में है, और सब 3 बेस में तो प्रॉपर्टीज हम लगाएंगे अपना। चलिए अब थोड़ा सा इसको कम कर रहे, इसको हटा दे रहे बाबू। चलिए इसको थोड़ा सा कम कर कर करके हम लोग को लिखना है। अब ये देखिए तो बाबू, सब जो है ये नंबर ये नंबर ये नंबर ये नंबर किस में राजी है? 2 में राजी है। 2 और 3 में खुश है, 2 और 3 में खुश है। सबको 2 और 3 में बनाओ। बोलो क्या लिखेंगे? डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं अनमोल रतन। क्या ये 3 इंटू 4 है? और 3 इंटू 4 है अनमोल रतन। ध्यान से देखना कैसे लिख रहे हैं। लॉग ये 3 लॉग में आर्गुमेंट मल्टीप्लाई में है, वो चेंज हुआ एडिशन में, तो 1 प्लस लॉग ये 4 है। अब नहीं समझाएंगे, समझाने का टाइम उम्र निकल गया तुम्हारा। ये 3 गुने 4 है। लॉग में आर्गुमेंट मल्टीप्लाई में होता है तो एडिशन में स्प्लिट होता है। तो 3 बेस 3 से 1 हो गया, अब 4 बेस 3 देख के चला गया। फिर देखो यहां पर ये है, कितना है? 36। 36 में से क्या कर सकते हैं अनमोल रतन पता है ना? इसको लिख सकते हैं अनमोल रतन, इसको डायरेक्ट कर देते। 4 और 3 लाए तो सब में ले आते, तो 4 लिख लिए और 9 दे दिए। 9 चक 36, 9 चक 36। तो इसको लिख सकते हैं 9 इंटू, इसको लिख दिए 9 इंटू 4। और जब स्प्लिट किए तो log 9 बेस 3 2, बीच में प्लस log 4 बेस 3 क्या अनमोल रतन? 4 बेस हो गया इतना दूर। फिर अगला वाला में आखिरी स्टेप है, बस खत्म हो गया।
ये तो इसको कुछ नहीं छेड़िए क्योंकि 4 बेस 3 पर चल ही रहे सबको लेके। माइनस बोलो लॉग 4 बेस 3 क्या अनमोल रतन इंटू लॉग, फिर इधर देखिए अनमोल रतन, इसको भी खेलेंगे डायरेक्ट। 27 चक 108 होता है, 27 चक 108 और 27 होता है 3 का क्यू। यहां लिख दे रहे कट कर करके 27 गुने 4 है अनमोल रतन, 27 हुआ 3 का क्यू। तो लॉग 27 बेस 3 से अनमोल रतन, लॉग 27 बेस 3 से 3 प्लस लॉग 4 बेस 3। फायदा क्या हुआ पता चला? पूरे शहर में लॉग 4 बेस 3 सबके पास, और लॉग 4 बेस 3 इसको मैनिपुलेट हम नहीं करेंगे। कल हम सिखाए थे कि कभी भी क्वेश्चन लेंदी लगे तो जो चिड़िया एक जैसा देखने में लग रहा है उसको मान लीजिए अल्फा, अल्फा मान लो। क्या बन गया ये बोलो? 1 प्लस अल्फा बोलिए, 2 प्लस अल्फा बोलिए, आगे माइनस अल्फा, 3 प्लस अल्फा क्या बोलतन, गुना कीजिए बोलिए, ये गुना कीजिए बोलिए, 2 प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा, 2 अल्फा, इसको इससे गुना करो -3 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर। बोलो इज दिस गॉन, दिस गॉन, आंसर 2 क्या बाबू? 2 RHS। ये भी सही हो गया। ए भाई वाह, ऐसे तुम लिखने लगा ने तो लॉग पर तुमको कॉन्फिडेंस आ गया है। कब तक 2 गुने 2 लिखेगा, स्प्लिट करवाते रहेगा? मने में वहीं पर काटो और यहां लिखो। ये टोटल 3 अल्फा से -3 अल्फा कटा है बाबू, ये टोटल 3 अल्फा, ये -3 अल्फा कट गया, अल्फा स्क्वायर कटा, दो आंसर देके गया। तुम एकागो क्वेश्चन कम बनाओगे न चलेगा, मैनिपुलेशन मत लिखो। तो लोग को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसी चीज का है। चलो हटा रहे, इसलिए बोले कि रे सीख लो गाड़ी घोड़ा ऐसा तो सीख। इसको सी नंबर आसान है बाबू, बनाओ इसको ऊपर ले जाओ, सी नंबर अपने से बनाओ, 1/27 लाओ। 8 का पावर -1 बटे में बाबू log 2 बेस 3, 8 का पावर अनमोल रतन इधर देखो, ऊपर लेगो, 3 बेस 2। देखो तो बाबू क्या ये 2 बेस बनेगा? बोलो क्या लिखवाओ, लिखवाओ 2 का पावर 3 माइनस लॉग 3 बेस 2 क्या बाबू? ना करो, बोलो 2 का पावर -3 लॉग 3 बेस 2। ये उचक करके पावर में, जैसे ही ये उचक करके पावर में चढ़ेगा बाबू तो 2 का पावर लॉग 3 का पावर -3 क्या अनमोल रतन? अब बेस में कितना अनमोल रतन? 2। क्या ये दोनों सेम है अनमोल रतन? ये दोनों हट गया अनमोल रतन, तो 3 का पावर -3 उर्फ में 1/3 का पावर 3 यानी 1/27। ये भी सही है, सी भी सही है, सी भी सही हो गया है। अब डी बचा अनमोल रतन, इरेशनल नंबर। थोड़ा सा 9th 10th के यादों में जाइए अनमोल रतन, आपको प्रूफ करना रहता होगा कि √2 इरेशनल नंबर है, प्रूफ कीजिए। तो आप कॉन्ट्राडिक्ट प्रूफ करते होंगे, पहले मानते होंगे कि √2 इज ए रेशनल नंबर, और वही आज करेंगे हम लोग। log 7 बेस 2 है इरेशनल नंबर, वो चेक करने बोल रहा है कि सही है कि गलत है। तो चलिए जल्दी से कीजिए, सी तो हो ही गया, सी तो आसानी था। डी नंबर के लिए आइए बाबू, डी नंबर अनमोल रतन, मानिए सपोज कीजिए कि लेट log 7 बेस 2 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर।
ठीक है। और अगर ये रेशनल नंबर है तो इसका मतलब ये P बाई क्यू के फॉर्म में है, P बाई क्यू, जिसमें Q नॉट इक्वल्स टू जीरो, Q नॉट इक्वल्स टू जीरो, P बाई क्यू के फॉर्म में ही ना रेशनल नंबर का फॉर्मेट। देखिए तो बाबू लॉग पे डंडा गिरा, ये दौड़ करके इधर, तो बताइए तो इधर कितना हो गया, बोलिए। 7 इक्वल्स टू 2 का पावर P बाई क्यू। इधर देखो, ए भाई वाह, इधर देखो, ना तो तुम फिर बेहोश हो जाएगा। इधर देखो, क्या ये P बाई क्यू है? ये P बाई क्यू है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 7 का पावर Q बराबर 2 का पावर P? कैसे लिखे फिर से समझ लीजिए अनमोल, यहां 1 बटे क्यू है अनमोल। अलजेब्रा का मेथड है, पावर जब इधर से इधर जाएगा तो पलट जाएगा। 1 बाई क्यू इधर गया तो क्यू बन गया। अच्छा एक बात बताइए, बेस कैसा है, ऑड की इवन? इधर बेस 7 का पावर कोई भी नंबर चढ़ाओगे ऑड नंबर आएगा। 7 का पावर कुछ भी यहां इंटीजर डालोगे एक ऑड नंबर दे करके जाएगा ये। और 2 के पावर में कोई भी इंटीजर डालोगे तो ये इवन नंबर दे करके जाएगा। तो इधर वाला क्वांटिटी ऑड है और इधर वाला क्वांटिटी बोलो इवन है। क्या ऑड इवन के बराबर होता है? अरे क्या ऑड नंबर इवन के नंबर के बराबर होता है? इसका मतलब ये गलत है, इसका मतलब ये गलत है, यानी जो सपोजिशन हम लोग किए वो रॉन्ग है। तो सही क्या है? इरेशनल है। माने है रेशनल है और यहां पर माना गया चीज गलत हो रहा है, तो सही क्या है? इरेशनल नंबर है। तो नीचे लिखो, यहां लिख दीजिएगा बाबू नीचे में, विच इज नॉट पॉसिबल। विच इज नॉट पॉसिबल लिखे बाबू। सो log 7 बेस 2, सो log 7 बेस 2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, हाँ रेशनल माने थे, स्टेटमेंट गलती हुआ तो इरेशनल है सही। ठीक है, ये ऑड है और उधर वाला इवन है बाबू। ऑड और इवन कभी बराबर नहीं होगा। एक बात और बता दे रहे बाबू, इधर सुन लो, जो भी डीपीपी आपको जेई मेंस और एडवांस का मिलेगा, सुन लीजिए पहले, इधर सुनो। इसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि उस फील्ड में नहीं जाएंगे। जो बात हकीकत है वो हम जमीन पर रख करके बतियाते हैं, हवा में नहीं बतियाएंगे। अब तुमको खाने का मन है रोटी और अचार, और हम बोलेंगे कि नहीं तुम ये खाओ, तो नहीं ये खाएगा तू, तुम्हारा ध्यानवा उस पर रहेगा। तो जिसको उस फील्ड में नहीं जाने का है, तो हम रनिंग वाला बैच में उस चीज को हम नहीं पढ़ाएंगे। अभी रनिंग चल रहा है तो इसमें ओवरऑल स्टूडेंट सबके साथ है, तो हम उस चीज को हम सैटरडे और संडे को पढ़ाएंगे। तो सैटरडे और संडे को जिसको लगेगा कि हमको उस दुनिया में जाना है वो क्लास करेगा, और जिसको लगेगा नहीं जाना वो चला जाएगा घर। जबरदस्ती बैठा करके किया जाता है, ऐसा ना कि तुम बैठले रहो। तो उसी टाइप से है, जिसको जिस फील्ड का है इंटरेस्ट उस पर वो काम करेगा ना।